अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओए होए 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 कचौरियाँ आई हैं और ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम मंगवा ली थी कचौरियाँ क्योंकि दिल चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से आई नहीं थी, है ना पिया? काफ़ी अरसे से हम लोगों ने कचौरियाँ नहीं खाई थी, तो हमने कहा चलो यार कचौरियाँ मंगवा ही लेते हैं। और खैर गरम गरम कचौरियाँ आ गई थी, फूली फूली सी, घर के पास से आई थी इसलिए। तो खैर क्या कहते हैं, इसकी ना कचौरी की ना जो तरकारियाँ होती हैं ना वो बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो ये दो तरह की तरकारी आती है, छोलों की और आलू की। मुझे तो छोलों की तरकारी पसंद है और बाकी ये लोग आलू की भी खा लेते हैं, मुझसे नहीं खाई जाती आलू की तरकारी। नहीं, मैंने मिक्स करके खाई थी क्योंकि ना ये जो छोलों की तरकारी थी इस बार इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ज़्यादा था, तो फिर मैंने ना इसमें आलू की मिक्स करके फिर खाई थी, तो बहुत मज़ेदार सी लग रही थी। इसके साथ ना रायता और अचार होता है ना, वो नहीं मिक्स करते, उसका भी पैकेट होता है साथ में, वो इसलिए नहीं मिक्स करते क्योंकि ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना वो डली हुई होती है, टाटी डली हुई होती है अचार के साथ ना, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा कर देती है इन सबको ना। तो फिर खैर सादा सादा खाना ही अच्छा लगता है, वो हम लोग ऐड नहीं करते। ये कहीं से भी सादा खाना नहीं है, मतलब वो ना इसका अपना टेस्ट अच्छा लगता है, वो ना एक्स्ट्रा खट्टा और एक्स्ट्रा मिर्चे ऐड करके खाना वो नहीं अच्छा लगता। तो वो ना हमारे मतलब पूरा कंप्लीट आता है, ये रायता वगैरह, उसमें थोड़ी सी प्याज दी होती है, वो नहीं गाजर का अचार, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। वैसे किस किस के मुंह में पानी आया ये कचौरियाँ देखकर ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि शाम के टाइम ना ये कचौरी समोसे वगैरह बड़ी आइडियल होती हैं और वाकई मज़ा आ रहा होता है कि शाम के टाइम मतलब कुछ 6 बजे का या 7 बजे का टाइम हो और ये मिल जाए, है ना? वाकई में ये मिल जाए तो बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। खैर हम लोगों ने कचौरियाँ खाई, इसको एंजॉय किया क्योंकि हम सबको भूख लग रही थी। गर्मियों में ऐसे ही होता है ना, दोपहर में इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन जब शाम की टाइम होता है ना, जैसे कि हम लोगों की चाय का टाइम होता है 6-7 बजे, तो उस वक्त ये होता है यार कुछ होना चाहिए ना। तो खैर जब कभी कुछ दिल चाहता है बाहर से मंगाने का तो बाहर से मंगा लेते हैं, नहीं तो अपने बिस्किट्स पे गुजारा करते हैं हम लोग। अच्छा, और फिर ये है उसकी थोड़ी देर बाद का ही टाइम है। मैंने क्या किया था, दही रखा हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, आम को कट किया और आम ना बड़ा खट्टा मीठा सा था, तो ना मैंने इसमें ना दही में ऐड कर दिया और मैंने बोला ये रात का हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो गया है। मतलब अक्सर ना ये हो रहा होता है ज़्यादातर गर्मियों में ना, जैसे ना वो मीठा खाने का दिल चाह रहा होता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए ना, कुछ पीने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा मज़ेदार सा ठंडा मिल जाए, जैसे कि आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा होता है। तो जोया ने ना ये क्या कहते हैं योगर्ट के अंदर मिक्स करके रख दिया था, मज़ेदार सा हमारा जैसे कि फ्रूट योगर्ट बनता है ना, सेम वैसे ही बनता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा बनता है घर के अंदर। बाहर से लो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है यार, वो ज़्यादा मुन्ना सा पैकेट होता है, मतलब मुश्किल से 2 टेबलस्पून के बराबर होता है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने भाई ये थोड़े से दही में ना मैंने अच्छे खासा मैंने आम डाल दिया था, मतलब 1 कप भर के था आम, तो वो मैंने डाल दिया था और घर में खुद से बनाए योगर्ट, फ्रूट योगर्ट और एंजॉय करें। और इसको मैंने फ्रूट के साथ बना सकते हैं। हाँ। ये ना हम पीचेस के साथ भी बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी के साथ भी बनाते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। और गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ ये होती है हमारी ना। खैर ये रात में अच्छे से सेट हो गया था। जोया ने क्या किया था, इसको फ्रीज़र में रख दिया था। रात के खाने के बाद कुछ रात को 12 बजे के करीब हम लोगों को याद आया यार ये तो फ्रीज़र में रखा हुआ है, फिर हमने निकलवाया और इसको एंजॉय किया, सब ने मिलके खाया, बहुत मज़ेदार बना हुआ था। वाकई में काफ़ी मज़ेदार। अच्छा, इसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा दही था वो मीठा था और आम भी खट्टा मीठा था, तो इस वजह से ऐड नहीं की। अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं और या तो फिर चीनी ऐड कर सकते हैं, जो कि अब ये काफ़ी बार हाँ ऐड करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार क्रीमी टेस्ट आएगा इसका। लेकिन अगर इसको एक हेल्दी वे में खाना चाहते हैं, जो को हेल्दी वे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको, अगर रात में लेट नाइट मीठा खाना है तो थोड़ा इस टाइप का खा लें जिसमें चीनी वगैरह ऐड ना हो, तो ये भी एक आइडिया अच्छा। चाहें तो इसमें थोड़े से नट्स वगैरह भी ऐड कर लें, बड़े मज़ेदार सा वो तो फिर ये बात हो जाएगी जितना गुड़ डालो उतना मीठा। वाकई में ये तो होता है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जो घर में चीज़ें सब डाल दें और फिर रख दें। ये तो वाकई बहुत मज़ेदार। खैर आप लोग बनाएंगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा, या बनाते आए हैं तब भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में बना रही थी मैं ब्रेकफास्ट और ना खागीना बना रही थी बेसिकली ना। तो प्याज और टमाटर को और थोड़ी सी हरी मिर्चों को मैंने सौते कर लिया था, उसमें मैंने मिर्चें और नमक डाल दी थी, थोड़ी थोड़ी डाली थी क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन हमें आदत है अंडा वगैरह लेने की, तो इसलिए कि सुबह का जो आगाज़ होता है ना हमारा ये होता है हम ब्रेकफास्ट ज़रा अच्छा करें, मतलब हैवी वाला। हम लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हम पाकिस्तानियों के पास ना, हम वो छोले और पाए वगैरह तो छोले और पाए वगैरह तो खा ही नहीं सकते हैं।
और नाश्ते के अंदर नान वगैरह लोगों को खाने की आदत होती है, बहुत हैवी नाश्ता होता है, या फिर निहारी वगैरह वो तो खैर कुछ ज़्यादा ही हैवी होता है। तो अंडे फिर थोड़े ना मीडियम उसमें आते हैं हमारे लिहाज से, मेरे लिहाज से मीडियम में ही आते हैं, बहुत हैवी नहीं। और हम उन लोगों में से नहीं है यार एक पापा या एक स्लाइस खा के सारा दिन निकाल दिया, तो हम इस तरह से भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो अच्छा नाश्ता करना ज़रूरी है। तो खैर आज हम लोगों ने क्या किया था, हमने मंगवा लिए थे बाहर से पराठे, क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गई थी। नॉर्मली हम लोग ब्रेड से ही ले लेते हैं। तो जब हमने सोचा जो कुछ मंगाना ही है, दिल नहीं चाह रहा था अम्मी से बोलने का कि अम्मी पराठे बना दे, दोपहर में यार गर्मी होती है, मतलब सुबह का टाइम जो होता है उसमें गर्मी तो स्टार्ट हो ही जाती है। तो हम लोगों ने सोचा हम बाहर से मंगवा लेते हैं अपने लिए पराठे, क्योंकि जोया और मैंने नाश्ता करना था, बाकी सब कर चुके थे नाश्ता। और फिर हम लोगों ने पराठे के साथ एंजॉय किया, बड़े दिनों बाद खाए थे वाले पराठे। हाँ काफ़ी दिनों के बाद खाए थे, मेरे ख्याल से रमज़ान से पहले ही आए थे ये वाले पराठे, है ना? जबकि आए हुए उसके बाद हम लोगों ने, मतलब आए हो तो हमने नहीं खाए थे पराठे ना। खैर खाए, बड़ा मज़ा आया। थोड़ा सा पराठा चाय के साथ खाया, थोड़ा सा इसके साथ खाया। अच्छा इतना हैवी नाश्ता जब हम कर लेते हैं ना, तो हमारी दोपहर के खाने की मोस्टली ऐसा होता है छुट्टी हो जाती है, हम लोग नहीं खाते हैं। तो अम्मी की कोशिश होती है हम कुछ हैवी ना खाएं, हम कुछ ब्रेड वगैरह ही खा लें, ताकि ये है कि हम एटलीस्ट दोपहर का खाना तो खा लेंगे। क्योंकि अम्मी डांटती कहती 3 मील्स तो एटलीस्ट लिया करो ना, कि मतलब भले कम खाओ लेकिन खाओ ज़रूर ना, ऐसे खाली पेट ना रहो। तो खैर आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और फिर हम लोग वैसे ज़्यादातर ना लोग 2 मील ले रहे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। 2 मील नहीं लेने चाहिए, थोड़ा ना देना चाहिए, मतलब बॉडी को थोड़ा सा देना चाहिए। कुछ लोग बहुत फारिग होते हैं, दिमाग से 1 मील भी लेते हैं। खैर अच्छा यहाँ पर अम्मी गरम मसाला साफ़ करी थी, इधर अम्मी सारा गरम मसाला साफ़ करने बैठी थी, तो जोया ने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे अम्मी लौंगे साफ़ कर रही थी सबसे पहले। अच्छा अम्मी की आदत है, अम्मी क्या करती हैं सारा गरम मसाला ना ऐसे ही नहीं, मतलब बर्नियों में भर देती हैं कि पैकेट खोला और बर्नी में डाल दिया धाड़सानी, ऐसे नहीं करती हैं अम्मी। अम्मी इनको चुनती हैं, और कभी ऐसा होता है इमरजेंसी में अम्मी ने ऐड कर भी दिया बर्नी के अंदर, तो नेक्स्ट डे बैठ जाएंगी चुनने के लिए। अब इसमें कचरा तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसके एक्स्ट्रा तिनके होते हैं, और थोड़ा बहुत ना इसका रफ सा ना आप कह लें क्या कहते हैं वो होता है इसी का ना, मतलब चूरा सा होता है इसका ना, चूरा होता है। तो अम्मी वो ना सारा निकाल देती है, डिस्कार्ड कर देती है। जैसे कि इलायचियाँ होती है ना, उसके साथ भी ऐसी होता है, उसके छिलकों का हल्का सा चूरा होता है, और उसके ऊपर हल्के से बाल ज़्यादा लगे हुए होते हैं, तो वो पकाने में वो ना अजीब से लगते हैं। तो बड़ी इलायची के साथ ऐसा होता है, तो अम्मी उसको भी साफ़ करती हैं। काली मिर्चों को अम्मी पहले बहुत साफ़ किया करती थी, पहले अब्बू जोड़िया बाज़ार से लाया करते थे ना, तो अम्मी उसको करती थी, अब नहीं करती काली मिर्चों को साफ़, ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इम्तियाज़ से लेते हैं तो वो थोड़ी साफ़ अच्छी होती है। हाँ। और उसके बाद फिर हम ना लेके बैठे कि हम रमज़ान से पहले मेरे ख्याल से ये वाला लेकर आए थे, और इसको क्या कहते हैं फ्लॉलेस ब्रो करके कुछ कहते हैं, मतलब बेसिकली ये आईब्रो रिमूवर है। और हम लोगों ने पहले ना अपर लिप्स पे ट्राई किया था, तो उस अपर लिप के बाल ना अच्छे से रिमूव हो गए थे ना। अच्छा अपर लिप के बाल ना बहुत बारीक होते हैं, तो इतने नज़र भी नहीं आते, खैर हमारे नहीं नज़र आते, अल्लाह का शुक्र है। तो ना यहाँ पर ना मैंने कहा जोई फिंगर के जो बाल होते हैं ना, तो इसको इस पर हम ट्राई करते हैं। अब इस पर मैं ट्राई कर रही थी, जोई ने कहा चलो इसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उसका दोबारा से एक रिव्यू भी हो जाएगा। मैंने कहा सही कर लेते हैं। लेकिन ये करता क्या है, ये ना बालों को तोड़ देता है, और वो जड़ से भी नहीं तोड़ता, मतलब एक अगर आधे आधे कर देता है बालों का ना, वो गंजा गंजा सा हो जाएगा लेकिन ये बालों को नहीं तोड़ता। और इसमें पता नहीं क्या अजीब सा ऑयल निकल रहा होता है। और ये हम लोगों ने क्या कहते हैं लिया था, बहुत चीप लिया था, मतलब बहुत महंगा नहीं लिया हुआ है, कुछ 200-250 रुपये का लिया था एक लोकल सी शॉप से। तो ये ओरिजिनल है भी नहीं। हाँ ये ओरिजिनल है भी नहीं, एक्चुअली ये कॉपी हैगी ना। तो खैर ये बेकार, मतलब बिल्कुल ही बेकार ही है, फारिग हो गया। मैंने कहा फ़ायदा नहीं है इसमें, तो सब कुछ दिख ही रहा है ना। अब देखें तो छोटे छोटे बाल दिख ही रहे हैं, और ये फिंगर्स पे बुरे लगते हैं, क्योंकि मेरी फिंगर्स पे हैं ये वाले बाल ना, तो मैं अपनी फिंगर्स के ना ये रिमूव करने के लिए सो ऐसे कह रही थी। तो फिर मैंने कहा इससे बेहतर तो हमारा टिंगल है, हम उसी से कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। अच्छा ये ज़रूरत पड़ती है हमें कुछ महीने में एक बार अपने ये फिंगर्स के बालों को रिमूव करने की। और जब आप वैक्स वगैरह करवा रहे होते हैं ना, उसमें फिंगर के जो बाल होते हैं ना रिमूव अच्छे से नहीं होते हैं, रह जाते और हैं। वो रह जाते हैं, वो फिर वो थ्रेड ही उनको करना पड़ता है जिनसे आप करवा रहे होते हैं पार्लर वालों से। लेकिन ये है कि थ्रेड करने में क्या होता है, स्किन ना ख़राब हो जाती है, मेरी स्किन पर निशान पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये सेंसिटिव, हाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो फिर मैं ना क्या करती हूँ, ये इसके बाद मैं करूँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या करती हूँ एक्चुअली। तो खैर यहाँ पर ये थोड़े थोड़े बाल तो दिख ही रहते हैं इसके, और क्या कहते हैं जड़ से निकले भी नहीं थे, वही कट गए थे। तो मैंने कहा ये तो यार बिल्कुल ही बेकार है, और चलता भी सेल्स है ना। और जोया इधर फ्लैश ऑन किया हुआ था, क्योंकि बाल नज़र नहीं आते आप लोगों को, ये करीब से जोया दिखा रही है आप लोगों को। अब सब लोग बोल रहे होंगे इतनी बड़ी स्क्रीन पे ये यूं करके बाल दिखा रहे हैं
हाँ क्या यार मैं कर रहे दिखा रही हूँ, लड़कियों को होती है प्रॉब्लम, और हाँ। ये एक बेसिक नीड है एक तरह से मेरे हिसाब से तो, खैर क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना स्क्रीन पे इस वजह से तो ये ज़रूरी होता है। अच्छा खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि उसने ना आधे आधे कर दिए थे ना, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल फारिग चीज़ है, इसको साइड पे करो और इसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें से एक अजीब सा ऑयल ग्रीसी ग्रीसी सा निकलता है, पता नहीं क्या निकल रहा था, पता जैसे नहीं क्या? पानी जैसा कुछ निकल रहा पानी था। नहीं, ऑयल था यार वो। हाँ, वो अब ग्रीसी बेहतर था। मुझे ये लगता है। अच्छा इससे मैं अपनी आईब्रोज भी सेट कर लेती हूँ, मतलब एक तो बाल ऊपर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार आईब्रोज अपनी थ्रेड नहीं करवाती हूँ, बहुत कम करवाती हूँ, और क्योंकि मैं सामने नहीं आ रही होती हूँ इसलिए मैं बहुत कम करवाती हूँ। अच्छा खैर यहाँ पर ना मैं यही यूज़ कर लेती हूँ फिंगर्स के ऊपर, और अपनी आईब्रोज पे भी मैं ना उसको सेट कर लेती हूँ उससे ना। Even तो ये upper काफ़ी- lips पे भी। हाँ अपर लिप्स पे भी कभी कभी अगर ज़रूरत होती है, वैसे अपर लिप्स पे भी हम ज़्यादा नहीं कर रहे होते, वो हमारी कोशिश होती है हम पॉलर से जाके करवा लें। तो खैर इससे इतने अच्छे से आराम से रिमूव हो गए, और इससे रिमूव होने के बाद नज़र भी नहीं आ रहे, जबकि ये भी बालों को तोड़ता है, लेकिन इसने जड़ से तोड़ा बालों को, ऐसा नहीं वो बीच में से कट कर लिया ना। तो ये ज़्यादा बेटर लगा। आप लोगों को क्या बेटर लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। अच्छा फिर उसके बाद जोया को लग रही थी कुछ हल्की फुल्की सी भूख, और दोपहर के टाइम पे और कुछ खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो जोया ने हम 3 लोगों के लिए वाला मैगी बना लिया था। अच्छा ये हम लेकर आए थे इम्तियाज़ से, और ये है लेमन तड़का फ्लेवर, और ये मैंने ज़बरदस्ती लिया था। जोया ने कहा आपका गला ख़राब हो जाएगा, मैंने कहा ले लो क्योंकि मुझे लेमन पसंद है ना, जबकि मेरा गला ख़राब हो जाता है फिर भी पसंद है। तो जोया ने कहा चलो ये बनाते हैं, ये रखा हुआ था और इसको बनाया, और सच माने ये मेरा आइडिया इतना अच्छा था कि जोया ये ले लो, ये अच्छा ही होगा, और ये वाकई में बहुत मज़ेदार यार था। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा, एक तो बहुत टैंगी सा था। अच्छा ये भी नहीं था कि इतना टैंगी हो कि गले पे लगे, लेकिन मुनासिब वाला टैंगी है, और मिर्चें भी अच्छी खासी हैं, मतलब मज़ेदार सा। हाँ मज़ेदार सा हाँ। फ्लेवर है इसका ना, खाने में हम लोगों को मज़ा आया। मैंने कहा यार मतलब एक सिंपल सा भी है, इसमें हमने और कुछ नहीं ऐड किया था, बस पानी में डाल के इसको बॉईल कर लिया था, और जोए ने थोड़ा सा ड्राई बनाया था। जोए को इस तरह से ड्राई मैगी अच्छा लगता है, और ये ज़रा बड़ा वाला पैकेट था, इसलिए हम 3 लोगों ने आराम से शेयर करके खा लिया था। तो खैर बड़ा मज़ेदार है। आप लोगों ने वाला फ्लेवर ट्राई किया है कि नहीं किया? इसका मुझे बीफ फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और बीफ फ्लेवर हमेशा नहीं मिल रहा होता, वो बहुत कम मिलता है ना, अक्सर शॉर्ट हुआ हुआ अक्सर शॉर्ट हो जाता है। वो चिकन वाला या वेजिटेबल वाला फ्लेवर तो हमेशा मिल जाता है, लेकिन बीफ वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभार होता मुझे है। बीफ वाला और अच्छा ये भी लगता है। इत्तेफाक से ही मिला था। हाँ ये भी इत्तेफाक से रखा होता, तो हम लोगों ने खैर ले लिया था। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ज़रूर इसको ढूंढूंगी, ज़रूर ये मुझे मिल जाए दोबारा से ना, मिल जाए। और जी ये है रात का टाइम, और रात के टाइम ना हमने ये डिसाइड किया था, वैसे तो दिन से ही डिसाइडेड था कि ना हमें जाना है डिनर करने, क्योंकि ना काफ़ी अरसा हो गया था और हम बाहर ही नहीं निकले थे, मतलब हमने कोई रेस्टोरेंट जाके हमने डिनर किया मतलब ही डिनर नहीं था। करने के लिए नहीं गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी सी बाहर की हवा भी खा लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम बाहर निकले नहीं शाम के टाइम पे ना। हाँ। मतलब वैसे काम वाम के लिए तो यार निकलते रहते हैं, उसे मैं काम ही कहती हूँ, घूमना नहीं कहती। फैमिली के साथ नहीं निकले थे, और हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग जाएंगे केबीज़, और केबीज़ इसलिए जाएंगे क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं गए थे केबीज़ ना, मतलब आइसक्रीम खाने तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिनर करने या लंच करने गए हों, लेकिन हम बहन भाइयों ने किया यहाँ पे लंच 1-2 मरतबा, लेकिन ये कि इस बार अम्मी अब्बू के साथ आए थे हम। मतलब पूरी फैमिली आई थी यहाँ पे, हम डिनर करने के लिए आए थे। उसके बाद फिर फटाफट से हमने मेन्यू डिसाइड किया कि किसको क्या खाना है। हमें बेसिकली ना फास्ट फूड ही खाना था, क्योंकि उसी का मूड बना हुआ था, और अब्बू हमेशा से ना कबाब खाते हैं, या तो फिर कबाब कुछ भी अब्बू बारबेक्यू की लिस्ट में से कुछ भी ऑर्डर करवाते हैं। तो अब्बू ने कहा कि भाई मैं तो खाऊंगा बीफ बिहारी टिक्का, तो फिर अब्बू के लिए वो ऑर्डर कर दिया था हम लोगों ने। टिक्का नहीं था, बीफ बिहारी कबाब थी, था। हाँ कबाब थे सॉरी बेसिकली। तो खैर मतलब उनको कुछ भी बारबेक्यू में से ही चाहिए होता है, और हम लोगों को चाहिए होता है, हम लोग थोड़ा मिक्स ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूड हो रहा था चाइनीज़ मंगाने का, मुझे पता नहीं यहाँ का चाइनीज़ कैसा है, फास्ट फूड हम लोगों ने खाया हुआ है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे यहाँ पर आके। हाँ। ये भी बात थी, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ फास्ट फूड ही ऑर्डर किया था। और आप लोगों ने यहाँ के कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग केबीज़ आते नहीं है नॉर्मली, हम और दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं। अब्बू तो दूसरे रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, मैंने कहा अब्बू यहाँ चलते हैं, यहाँ कभी गए नहीं है, तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है यहाँ चलते हैं। अच्छा हमने मंगवाया क्या था, हमने वो जो 2 जिंगर आए थे, तो वो थे वैल्यू क्रिस्पी बर्गर था, और उसके अलावा जो केबीज़ स्पेशल क्लब सैंडविच मंगवाया था, और केंटकी चिकन मंगवाया था। तो ये हम लोगों के लिए इनफ था, और बाकी अब्बू के लिए आया था बीफ बिहारी कबाब आया था, जो कि काफ़ी मज़ेदार
मज़ेदार सा था। मतलब अब्बू की प्लेट में से हमने थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया था, काफ़ी मज़ेदार। मतलब अब्बू ने पूरी फिनिश नहीं करी थी अपनी प्लेट, और उन्होंने फिर हमें मतलब दे दी थी अपनी प्लेट, जैसे कि सारे फादर करते हैं यार। तो फिर हम लोगों ने उसमें से थोड़ा सा टेस्ट किया था, वो बहुत मज़ेदार था वाकई में। बारबेक्यू मतलब बहुत अच्छा था, मुंह में जाके ना वो बोटी घुल गई थी, एकदम पता ही नहीं चला था। और अच्छा फ्लेवरफुल था ना, जिस तरह से अच्छे रेस्टोरेंट का होता है। अब यहाँ का चाइनीज़ वगैरह मुझे आइडिया नहीं है, ना ही स्टेक वगैरह का आइडिया है कि कैसा होता है, क्योंकि मैंने एक दो कुछ बैड रिव्यूज़ देखे, लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे अभी तक अच्छा ही रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर जाएं केबीज तो चाइनीज़ ट्राई करना भी चाहिए यहाँ का कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ यार हर जगह का अच्छा नहीं होता। या इसके अलावा कोई रेस्टोरेंट सजेस्ट कीजिएगा जो नॉर्थ की साइड पे हो या कहीं पे भी हो, जो अच्छा वाला हो, जो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम भी कोई नई नई जगह पे जाएं और ट्राई करें। असल में क्या है, हम लोग ना मोस्टली 5 स्टार के जो रेस्टोरेंट है उन्हीं को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक तो घर से करीब है, तो हमें आसानी हो जाती है। बहुत दूर रात के टाइम वापसी में ज़रा अब्बू को वो होती है, अब्बू कहते हैं कि बस जल्दी घर जाओ, मतलब जल्दी जाओ और घर जल्दी वापस आओ ना, तो रात ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि जब कभी हमारा अचानक से प्लान बनता है ना, तो हम कहते हैं यार घर के करीब ही चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। अगर कहीं दूर का प्लान बने तो हमें ना शाम से ही तैयार होके फिर आप मतलब ना प्रिपेयर होके फिर हमें जल्दी निकलना है घर से 7 साढ़े 7 बजे, ताकि हम दूर का किसी रेस्टोरेंट जा सकें और वापस घर जल्दी आ सके। क्योंकि आप जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट तो आपको तकरीबन 45 मिनट तो लगते ही हैं ऑर्डर वगैरह देने में और ऑर्डर आने में, और ऐसा नहीं होता खाना आया और 10 मिनट में ख़त्म। तो हम लोग ज़रा देर से खाते हैं, ज़रा 1-1.5 घंटा लगता है हमको खाना खाने में। अच्छा खैर, फिर उसके बाद खाना वगैरह तो हो गया था, फिर हमने मंगवा ली थी अपनी आइसक्रीम, क्योंकि केबीज जाएं और आइसक्रीम ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब्बू ने मना कर दिया था कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है, मैं उसके बाद कोई आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, 2-2 बार ठंडा नहीं लेते आइसक्रीम वो मेरी ही ना कोल्ड ड्रिंक ख़राब हो जाएगी, वो कहने लगे आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और हमें यहाँ पे मिल गई थी हमारी सब्सक्राइबर, जो कि बहुत मोहब्बत से मिली और बहुत अच्छे से मिली, उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी दी, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, वो एक्चुअली वो सब्सक्राइबर तो थी, लेकिन साथ साथ वो हमारी बहुत बड़ी फ़ैन थी, क्योंकि लिटरली वो काँप रही थी हमसे बात करते हुए, उनसे बात शिवरिंग कर रही थी और उनसे बात ही नहीं की जा रही थी, वो बस बहुत 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 खुश थी। वो ना ओवर एक्साइटेड थी थोड़ी सी ना हमें देख के। तो खैर बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने के लिए और इतने अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है अच्छे सब्सक्राइबर्स से मिलके। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों के भी सब्सक्राइबर्स हैं तो अगर चैनल वाले देख रहे हैं तो ज़रूर बताएगा। आपके जब सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, आपको अच्छा वार्मली वेलकम करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, आपके काम को सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे तो खैर आप जितने भी लोग हमें कमेंट करते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बड़े खुश होते हैं और हमें उसी से मोटिवेशन मिलती है, और इसीलिए हम हर व्लॉग हम इतने ही जोश से और उतने ही खुशी से बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यही रीज़न है कि आप लोगों की वजह से हम लोग शेयर कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपका रिस्पांस होता है ना, उससे हमारा भी खून डबल हो जाता है और फिर और एनर्जी आती है। हमें और दिल चाहता है ज़रा और डिटेल दें और मेहनत करें और अच्छे व्लॉग्स बनाएं आप लोगों के लिए। तो खैर इसी तरह रहा हमारा बहुत खूबसूरत सा दिन। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।